रुख इस तरफ हो जाएगा थोड़ा सा, वहां भी जियो इकोनॉमिक्स और जियो स्ट्रेटेजी मिक्स हो जाएगी। मगर वहां हुआ क्या, तालिबान रजीम जो है अभी तक स्टेबल नहीं है, अभी तक उनकी रिकग्निशन नहीं हुई। अच्छा, अब अमेरिका और यूरोप भी अभी तैयार नहीं है। जो रिसेंट मीटिंग हुई थी उसमें भी उन्होंने इनकार कर दिया जी, कि जी हम नहीं नहीं, देते अभी मेंबरशिप। नहीं रिकग्निशन देनी। तो अब बात यह है कि वो अभी तैयार नहीं, रिकग्निशन क्या, ह्यूमैनिटेरियन एड देने के लिए तैयार नहीं है, और हमें और ये रीजनल पास को छोटा मोटा कुछ ना कुछ देना पड़ रहा है। मगर जो नई डेवलपमेंट हुई है वो ये हुई है कि सारा जो कुछ हुआ अफगानिस्तान में उसमें इंडिया एक्सक्लूड हो गया था। इंडिया का कोई रोल नहीं था, इंडिया का कोई पावर नहीं था, कि इंडिया का कोई इन्फ्लुएंस नहीं था। और आगे जो सिस्टम वहां बनने जा रहा है, या तालिबान जो आए हैं, उनका इंडिया के साथ कोई तल्लुक नहीं था, और सारा पाकिस्तान पाकिस्तान ही था। मगर अब हुआ ये है कि इंडिया ने फिर हाथ पैर मारने शुरू कर दिए कि भाई ये क्या हुआ, हम तो आउट हो गए हैं बिल्कुल। हमने सारे अंडे जो थे अशरफ गनी की हुकूमत में डाल दिए थे अमरीकनों के साथ। अब उनकी छुट्टी होगी और हम ना इधर के रहे ना उधर के रहे, पाकिस्तान ले गया सारा कुछ। तो अब उनके भी वहाँ NSA और मोदी गवर्नमेंट की बड़ी तनकीद हो रही है फ्रॉम एनालिस्ट कि भाई आप आपकी क्या ये पॉलिसी थी कि आपने सारे अंडे जो थे एक डूबती हुई कश्ती के अंदर रखे हुए। तो वहां भी हाथ पैर मारने शुरू कर दिए, इंडियंस ने भी तालिबान के साथ रास्ते खोल लिए, और इंडियंस रूस को इस्तेमाल कर रहे हैं कि तालिबान के साथ हमारे रास्ते खुलवाएं और हमें एक सीट दें। अब SCO में तो सीट है इंडिया के पास, और अफगानिस्तान में भी है, मगर दे वांट अ बिगर रोल इन अफगानिस्तान। मगर वो रोल मिल नहीं रहा बिकॉज द तालिबान नॉट इंटरेस्टेड इन इंडिया। इंडिया ने जो अभी चाल सोची है, मेरा जो ख्याल है, जो मेरी सोर्सेज है, वो ये है कि वहां एक सीरियस इंटरनल डिबेट चल रही है कि भाई हमारा क्या जाता है, हम उठ के जल्दी से अफगानिस्तान को रिकग्नाइज कर दें। हम कूदे, अफगानिस्तान पहुंचे और कहें जी ऐसी की तैसी हम रिकग्नाइज करते हैं, वी शुड बी द फर्स्ट टू रिकग्नाइज अफगानिस्तान। हमने कोई अमेरिका शीका का तो FATF IMF का तो खाता कोई नहीं, हम तो वैसे ही अमेरिका के कैंप में हैं इन इन अगेंस्ट चाइना। तो हमारा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम तो फौरन रिकग्नाइज कर सकते हैं विदाउट एनी एडवर्स कॉन्सिक्वेंसेस। और रूस रिकग्निशन के साथ हम करीब हो जाएंगे तालिबान के भी, और प्रेशर पड़ जाएगा बाकी लोगों के ऊपर भी कि वो भी रिकग्नाइज करें, और तालिबान फिर हमारी जो अहमियत है या हमारा जो हमने फेवर किया होगा उसको रिकग्नाइज करेंगे, और हमें भी बुला लेंगे, आइए आइए आप भी बैठे यहाँ। और हम फिर ऐसी पोजीशन में होंगे कि जो पाकिस्तान का 120% इन्फ्लुएंस है उसको कम करने के लिए हम भी वहां एक टो होल्ड, थोड़ा सा पैर तो जमाए, पैर तो अंदर आए, इस वक्त तो पानी में है ही नहीं, पानी में जरा देखे तो सी कितना गर्म है ठंडा है। और वो एक बेहतर तरीका ये है कि छोड़े सब कुछ, हम जाके रिकग्नाइज कर लेते हैं। अच्छा, अब उसमें वहां भी ये डिबेट चल रही है कि जी ये आप खुद ही कर ले, कुछ लोग कहते हैं ना ना खुद मत करो, रूस को साथ लेके चलो, बिकॉज आपको बड़ा भाई की जरूरत होगी, और बड़ा भाई है आफ्टर ऑल, तो अकेले मत करें, दो तीन साथ ले लें। और फिर भी आप पाकिस्तान को तो यक्के के ऊपर दुखी मार के फारग करें ना, क्योंकि पाकिस्तान अभी तैयार नहीं है रिकग्नाइज करने के लिए। मैं आता हूं उधर, वो क्यों, वो कहते हैं जी कि अगर इंडिया, रशिया, ईरान, चाइना ये फैसला कर लें कि जी हम रिकग्नाइज करते हैं, तो पाकिस्तान एक तो रिकग्निशन हो जाएगी, तालिबान खुश हो जाएंगे, ये एक इनको एंट्री मिल जाएगी, पाकिस्तान आइसोलेट हो जाएगा। या पाकिस्तान रिकग्नाइज करे या ना करे, अगर नहीं करता तो तालिबान नहीं माफ करेंगे, और अगर करता है तो अमेरिका, बादशाह, सऊदी अरेबिया, ये सारे लोग जो इनको पैसे देने वाले हैं और तजारत करने वाले हैं, वो कहेंगे सऊदी ऐसी नहीं तैसी। तो पाकिस्तान फंस गया है ऐसी जगह पे, या तो अमेरिका बादशाह तैयार हो जाए रिकग्नाइज करने के लिए और पाकिस्तान कर दे, या ये जो अब होने वाला है कुछ चाल चलने वाली है कि जी अमेरिका को छोड़े, दुनिया को छोड़े, UN को छोड़े, हम 4-5 जल्दी से कर लेते हैं, जो इंडिया और रशिया बड़ी सीरियसली इसको इंडिया पुश कर रहा है इस चीज को बिहाइंड द सीन्स। तो अगर ऐसे हो गया तो पाकिस्तान क्या करेगा। तो इसीलिए मेरा ख्याल है कि अब मोईद यूसुफ साहब भी रूसियों के साथ, इंडिया के साथ बात नहीं हो सकती। चाइना के साथ तो है पहले से बात, चाइना तो सपोर्ट करेगा पाकिस्तान को, मगर चाइना के अपने इंटरेस्ट भी हैं। तो अब रूस है, अब इसीलिए मेरा ख्याल है इस किस्म की बातें अब रूस से हो रही हैं कि ना 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 ना, इसके ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है, और अगर किया तो इकट्ठे जाएंगे, मगर ये है, मगर वो है। अब मेरा ख्याल है कि ये सेंसिटाइज करना चाह रहे हैं आपकी पार्लियामेंट को, कि अगर ऐसी सूरत हाल हुई तो हमें क्या करना चाहिए। क्योंकि अगर हुकूमत कोई ऐसा फैसला करती है जो कि एस्टेब्लिशमेंट को पसंद नहीं आता तो इट्स इन ट्रबल, और अगर ऐसा फैसला करती है जो अवाम को पसंद नहीं आता और अपोजिशन गले पड़ जाती है तो इट्स इन ट्रबल, और अगर ऐसा फैसला करती है जो अमेरिका को पसंद नहीं आता और यूरोप को पसंद नहीं आता तो इट्स इन ट्रबल।
तो रजा, मेरा ख्याल है कि इस किस्म की अब दलदल में ये फंसी हुई है हुकूमत, एस्टैब्लिशमेंट ये खुद फैसले नहीं करना चाहती, तुसी करो। जाहिर है बिकॉज इसमें बड़ी इंप्लीकेशन है ना, जो भी ये अनाउंस करेगा ये फैसला, फिर सारा मलबा जो है उसी के ऊपर आएगा ना, टाइटनिंग ऑफ द थ्रोट उधर उधर ही होगी ना। अगर ये रिकग्नाइज कर लेते हैं तो अमेरिका बादशाह जो है ना वो आपको टाइट कर देगा, और अगर ये नहीं करते तो आप बाहर रह जाते हैं, तो फिर आप कहाँ जाएंगे? तो तालिबान तो आपको फिर नहीं माफ करेंगे ना, कहेंगे अच्छा ठीक है फिर चलो ठीक है। अभी आप तालिबान को कह रहे हैं कि जी वो टीटीपी को रोकें, ये करें वो करें, और हम आपके साथ हैं, हम आपको लाने वाले हैं, ब्ला ब्ला, वो सब भूल जाएंगे। वो कहेगा यार जिस वक्त जरूरत थी रिकग्निशन की आपने की नहीं। और अगर करते हैं तो फिर जाके अमेरिका बादशाह को और यूरोप को आगे गोडे रोडे बैठ के कि माफ कर दो, वी हैड नो चॉइस, हमें हमें मजबूरी थी, हमें करना था, हमें बताएं और हम क्या कर सकते हैं, आई एम सो सॉरी सो सॉरी। वो आगे से आपसे नाराज हैं, फोन करते कोई नहीं है आपको, बात करते कोई नहीं है। और आपने पहले भी आप अमेरिका हुआ है यूसुफ साहब, वहां भी बहुत सी बातें हुई हैं, वो तो आपसे बहुत सी चीजें मांग रहे हैं, और आप देने के आपके पास वो है नहीं देने को कुछ। तो ये इस किस्म की क्रिटिकल सिचुएशन हुई है। सेठी तो साहब, खबर ये है कि पाकिस्तान तालिबान को तस्लीम करे या ना करे, भारत तालिबान को तस्लीम करे या ना करे, अपोजिशन मुईद यूसुफ को तस्लीम करने के लिए तैयार नहीं अच्छा नहीं, अब आपने थोड़ी सी है। छेड़ ही दिया इस बात को। मैं देखिए सोलंकी साहब, मोईद यूसुफ साहब मेरे जाती दोस्त भी हैं, तो इसलिए मैं जो बात कहूँगा बड़ी संजीदगी के साथ कहूँगा, बिकॉज मैं कोई गलत बात नहीं कहना चाहता, या गुस्से में या किसी और इशू के लिए नहीं करना। देखिए मैंने जब ऑपोजिशन से बात की उनके सीनियर लीडर्स के साथ कि आप जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं, तो उन्होंने कहा नहीं हम नहीं जा रहे। तो मैंने कहा क्या बात, क्यों नहीं जा रहे हैं? बहरहाल उन्होंने ये इस किस्म की एनालिसिस नहीं किया जो मैंने एनालिसिस किया है। मेरा पता नहीं उनको कितना पता है या नहीं पता, मगर उन्होंने जो बात कही, उन्होंने कहा जी देखें अगर तो सीओएस करे तो हम जाने के लिए तैयार है। ये हुकूमत हमें ब्रीफिंग देती है, ये होती कौन है हमें ब्रीफिंग देने वाली? ये तो प्राइम मिनिस्टर साहब खुद नहीं आते पार्लियामेंट में, तो उसकी तो अहमियत ही कोई नहीं। और कॉन्स्टिट्यूशन के जो रूल्स एंड रेगुलेशंस है अबाउट पार्लियामेंट वगैरह, वो तो है ही नहीं। तो इसको हम हुकूमत से ब्रीफिंग देने के लिए तैयार नहीं है। तो पहली बात तो ये। और नेशनल सिक्योरिटी है, फिर देनी है तो कोई और दे हमें जो देते रहे पहले। नेशनल सिक्योरिटी इज नॉट इन द हैंड्स ऑफ दिस गवर्नमेंट और ऑफ मोईद यूसुफ, नंबर वन। नंबर दो, उन्होंने कोई फ्लैटरिंग बातें मोईद यूसुफ साहब के बारे में नहीं की। मेरा ख्याल है कि वो समझते हैं कि ही इज नॉट द राइट पर्सन टू गिव अ ब्रीफिंग ऑन सच इश्यूज। और अब मैं और बहुत सी बातें की हैं मैं जो कहने के लिए तैयार नहीं हूँ। हाँ, उसकी वजह यह है कि दे आर नॉट रेडी टू एक्सेप्ट मोईद यूसुफ एज national security advisor with any clout